अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान और अनवर। मैं हूं मोहम्मद से। और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है फैक्ट बिहाइंड बजौर इंसिडेंट व्हाट हैपेंड इन JUI। तो देखते हैं वीडियो सैयद मुजम्मल साहब की भाई, कि जो अभी लास्ट हुआ था भाई लास्ट। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। पाकिस्तान के बारे में अक्सर एक कोटेशन यूज़ होती है जिन्ना साहब की, और वो कोटेशन ये है कि पाकिस्तान विल बी अ लेबॉर्ट्री ऑफ इस्लाम, यानी कि मुशाहिदात इस्लाम के यहाँ पर किए जाएंगे। इसी तरह अगर देखा जाए पाकिस्तान की नॉर्दर्न बेल्ट को, पश्तून बेल्ट को, अफ़गानिस्तान के साथ के बॉर्डरिंग एरियाज़ को और खैबर पख्तूनख्वा को, एक्स फाटा को, तो 70 साल में जो हमने सलूक वहाँ के अवाम के साथ किया है ना, उसके बाद कहना ये पड़ता है कि जो वो वाली बेल्ट है, पश्तून बेल्ट है, इट विल बी अ लेबॉर्ट्री ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी। यानी कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें जब भी हमने कोई तजुर्बा करना होगा, जब भी कोई मुशाहिदा करना होगा, जब भी हमने आजमाना होगा कि ये फ़ैसला करने के बाद आवाम मरती है या नहीं, तो हम सिर्फ पश्तून आवाम को आगे करके वल्नरेबल करके छोड़ के चले जाते हैं। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये पहली बार हो रहा है, ये रिपीटेडली तब तक कहना पड़ेगा जब तक अरबाब इख्तियार को होश नहीं आती कि पश्तून अवाम, उनके बच्चे, उनके घर वाले, उनकी बेटियां, उनके बेटे, उनके वालिदैन, उनकी भी जान उतनी ही कीमती है जितने बाकी पाकिस्तानियों की कीमती है। बेशक दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ अक्रॉस द बोर्ड तमाम नेशंस के अगेंस्ट होती रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसमें डैमेज हुई है, जो चीज़ जो कोलैटरल डैमेज इस सारी सूरत हाल में है, वो पश्तून अवाम है। दोबारा से बाजोड़ के अंदर हमने देखा है कि एक ब्लडी टेररिस्ट अटैक हुआ है, और JUI फे का जलसा था जिसमें 400 से 500 लोग मौजूद थे। वहाँ पर एक सुसाइड बॉम्बर आके अपने आप को उड़ा लेता है, जिसमें मौके के ऊपर बच्चे भी मौजूद थे। इसके अलावा वहाँ पे जो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी की जा रही थी, वो कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं थी, ना वो कोई ऑपरेशन करने आए थे, ना जाने देने आए थे। जो ये कहा जाता है ना कि जानों के नजराने पेश करते रहेंगे, नजराना पेश करने के लिए वहाँ बच्चे नहीं आए थे। 54 लोगों की जान गई है, 54 कैजुअल्टीज़ हुई हैं अब तक जो रिपोर्ट की जा रही हैं, जो अंडर रिपोर्टेड होती हैं, आपको पता है। इसके अलावा इन 54 में से 23 बच्चे थे, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम वर किड्स। इसके साथ साथ 83 लोग अभी इंजर्ड हैं। FIR नामालूम अफराद के खिलाफ काट दी गई है, जबकि दाइश खुरासान ISIS के की तरफ से इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की गई है इस धमाके की। अब पहले आप TTP के अंडर अटैक थे, फिर आप अफ़गानिस्तान में जो तालिबान आए हैं उनके बाद वहाँ क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती रही, और आपको ये भी पता है कि कितनी ब्लडी हिस्ट्री है उस सारे रीजन की। और अब एक नई ऑर्गेनाइजेशन भी उठ गई है आपके अगेंस्ट, जो है ISIS के। और उसका मुतालिबा क्या है? उसका क्लेम ये है कि JUI जैसी जमातें जो हैं ये हाइपोक्राइट जमातें हैं, ये जो है वो दोगलेपन का शिकार हैं। उसकी वजह यह है कि ये मजहबी जमात है, लेकिन उसके बावजूद ये सेकुलर हुकूमतों को सपोर्ट करती आई है, इसीलिए हमने इनके बच्चों को, इनके आवाम को मारना है। अब ये वो मजहबी जमातें हैं जो शुरू से प्रो तालिबान। 2013 के इलेक्शन से पहले बिलोर ख़ानदान और ANP को ऑलमोस्ट सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया तालिबान ने, क्योंकि वो एंटी तालिबान थे। तमाम रिलीजियस पार्टीज़ वो कभी भी खुल के तालिबान के अगेंस्ट उस बेल्ट में बात नहीं करती थी। आज उनकी बारी भी आ चुकी है। शुरू से हम कहते थे कि अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का और आपको ये लग रहा है कि अभी आपके अगेंस्ट नहीं हो रहा तो आइंदा भी नहीं होगा, तो बिल्कुल ऐसा साबित नहीं होने वाला। और वही आपने वहाँ पर देखा है होते हुए। 20 साल का एजाज़ अहमद नाम का लड़का वहाँ पर मौजूद था। 2 हफ्ते पहले उसकी शादी हुई थी, उसकी भी कैजुअल्टी हुई। इसके साथ साथ JUI के जो खार का इलाका जहाँ ये हुआ है, उसके जो अमीर थे ज़ियाउल्ला और उनके इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे मुजाहिद खान और उनका 22 साल का बेटा, तीनों की कैजुअल्टी हुई इसमें। इसके साथ साथ आप जो सबसे हार्ट ब्रेकिंग जो एक इमेज सामने आ रहा है, एक बच्चे की तस्वीर जिसका नाम अबू ज़र खान था, चिप्स बेचने के लिए, आलू के चिप्स, फ्रेंच फ्राइज़ बेचने के लिए वहाँ पर आया था, कुछ पैसे कमाने के लिए, और 7 बहनों का इकलौता भाई था। उसको भी इस धमाके की, इस सारी जो टेररिज्म का एपिसोड हुआ है, वो ना बचा सका। एंड ही ऑल्सो लॉस्ट हिज लाइफ, विच इज़ हार्ट रेंचिंग इमेज ऑफ अ यंग बॉय हु हैड नथिंग टू डू, जो स्कूल नहीं जा रहा था, जिसको रियासत ने तालीम नहीं दी, जिसको स्कूल बना के नहीं दिया, जिसके वालिदैन को नौकरी नहीं दी, इसीलिए वो चिप्स बेच रहा है पॉलिटिकल रैलीज़ के अंदर। और वहाँ जाके भी रोज़गार की तलाश में गया था, लेकिन वापस जो है वो सिर्फ ख़बरों की जीनत बन के आया। ये दिया इस रियासत ने पश्तून अवाम को और वहाँ के लोगों को। तो देखा जाए तो पाकिस्तान में बहुत सी अशराफिया, बिलखसूस उन इलाकों में बैठी हुई अशराफिया जहाँ पे दहशत गर्दी की आग अक्सर नहीं पहुँचा करती,
उन्होंने तालियां बजाई थी, भंगड़े डाले थे, एंजॉय किया था, सेलिब्रेट किया था तालिबान के रूल को। जब अफ़गानिस्तान में वो आए, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स इमरान खान जैसे कहते थे कि ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ दी गई। पाकिस्तान के करंट डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि एक निज़ाम अल्लाह का है और ये ताकतें सिर्फ तुम्हारी हैं लेकिन निज़ाम हमारा रहेगा। उस तालिबान की जीत पे जब यूएस यहाँ से गया, सेलिब्रेट किया उसको, और अब क्या फरमा रहे हैं कि उन्होंने वादा खिलाफ़ी की है, उन्होंने भाईचारे का सबूत नहीं दिया। तो आपको पहले इल्म क्यों नहीं था कि भाईचारे का सबूत नहीं दिया उन्होंने? आप तो फॉरेन डिप्लोमेट बन के अमेरिका के दौरे करते रहे हैं पिछले दौर के अंदर। आपको इतनी भी फॉरेन पॉलिसी नहीं आती कि आपको पता नहीं है कि अफ़गान तालिबान और टीटीपी और दाइश खुरासान की आइडियोलॉजी में रत्ती बराबर फ़र्क नहीं है। ये किसी भी छोटे बच्चे को घर बैठ के गूगल से इल्म हो सकता है, आपको गूगल भी करना नहीं आता। और अब आप आकर अवाम को ये बता रहे हैं कि हमें उनसे उम्मीदें थीं लेकिन उन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया। किसको बेवकूफ़ बनाते हैं आप जैसे लोगों ने इस तरह की फ्रैंकनस्टीन ऑर्गेनाइजेशंस जो कि आके कैनिबलिज्म करती हैं, इंसानों को ज़िंदा खाती हैं, उनको सेलिब्रेट करके पश्तून अवाम पे मुसल्लत करके इतना बड़ा जुर्म किया है कि आपके पास किसी किस्म का ओहदा नहीं होना चाहिए। आप डिफेंस मिनिस्टर बने हुए हैं लेकिन आपको, मुझे तो ये लगता है कि हर वो शख्स जिसने सेलिब्रेट किया तालिबान के रूल को, जिसने ये कहा कि इससे बेहतरीन हुकूमत नहीं है, उसको ज़बरदस्ती बस में बिठा के अफ़गानिस्तान भेजना चाहिए ताकि वहाँ जाकर उससे वही इंसाफ हो जो वो बाकी सब के लिए चाहता है। बशमूल इमरान खान, बशमूल ख्वाजा आसिफ, और इंक्लूड करें उस शख्स को भी जो कि जाके चाय पी के आया जिसने कहा सब ठीक हो जाएगा और ये मिला, ये ठीक हुआ है। अभी आपको इसकी हीट क्यों महसूस नहीं होती? क्योंकि स्टैट्स जो हैं वो कुछ और कह रहे हैं। स्टैट्स क्या कहते हैं ये आपको बताता हूँ मैं। पिछले 6 महीनों में 400 लोगों की जान गई है दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में, इसमें से 90% बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा अभी पिछले हफ्ते की बात है, जमरूद में एक मस्जिद को उड़ाया, एक पुलिस का अफसर पीछे गया बचाने के लिए, वो भी ना बच सका, किसी ने बात नहीं की इस पर। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम तालिबान के 21 महीने के रूल को देखें, वैसे तो 21 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं लेकिन 21 महीने तक ये रिपोर्ट सामने आई है, इसके मुताबिक दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में 73% इजाफा हुआ है, 73% इंक्रीज़। और जो कैजुअल्टीज़ हैं यानी कि अमवात की शरह में 138% इजाफा हुआ है, 138% इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ़ कैजुअल्टीज़ जब से तालिबान ने हुकूमत संभाली है अफ़गानिस्तान में, जो कि आपके पेटी भाई हैं, जिसको आप सेलिब्रेट करते हैं, जिसको आप कहते हैं काश ऐसा इंसाफ यहाँ पर आता, जिसको आप देख के विशफुल थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं कि काश इस तरह का निज़ाम इंसाफ मिलता हमें। उस निज़ाम इंसाफ के आने के बाद से 138% पाकिस्तानियों की जानें ज़्यादा गई हैं पहले से। ठीक है, जिसको ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ने कहा जा रहा था, जिसे कहा जा रहा था कि ये ताकतें हमारी हैं। इसके साथ साथ बलूचिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ 81% बढ़ी हैं जब से तालिबान ने हुकूमत संभाली है। ठीक है, इसके अलावा हमने ये सारा कुछ जो होता हुआ देखा है, इसका 80 से 90% जिस तरह से मैंने पहले कहा, कहाँ हो रहा है ये? बाकी सूबों के अंदर तो पहले से कम हुई हैं दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट विच आई एम कोटिंग। तो कौन ईंधन बना इस सारी जंग का? कोलैटरल डैमेज का शिकार कौन हुआ? जनरल असद दुरानी साहब जब ऑक्सफोर्ड यूनियन गए और मेहदी हसन को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये जो APS अटैक हुआ था ये तो कोलैटरल डैमेज है, बड़ी बड़ी जंगों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। तो जब आप इस तरह ट्रीट करते हैं यहाँ के बच्चों को, उनके आवाम को, उनकी माओं को, जिनके घरों में लाशें भेजी जाती हैं, उसके बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पेट्रियाटिक पाकिस्तानी बनेंगे, किसको बेवकूफ़ बनाते हैं? अपने आप को, सिर्फ अपने आप को। और अभी रियासत की और गवर्नमेंट की बिलखसूस सारा का सारा ध्यान कहाँ पे है कि सेंसरशिप कैसे करनी है। सोशल मीडिया की रेगुलेशन के बिल लेके आए जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा सेनेट से, पार्लियामान से एक दिन में 50 बिल पास हो रहे हैं बगैर डिबेट किए। ये कहा जा रहा है कि किसी भी शख्स को उठा के 1 साल के लिए अंदर बंद कर देंगे। परसों सेनेट में लेजिस्लेशन आई है, ये आपका ध्यान इस तरफ है। निगरान वज़ीर आज़म कौन बनेगा जो कि वक्त पे इलेक्शन ना करा सके, किस पार्टी को बैन करना है, इसके अलावा कोई होश नहीं है। वहाँ पर अवाम मर रहे हैं और रियासत वहाँ पे बिल्कुल गायब है, पता ही नहीं है। गवर्नर साहब एक बिठाए हुए हैं वहाँ पे, सूबे में हुकूमत एग्जिस्ट नहीं करती और उनको खुद नहीं पता कि मेरा रोल क्या है वहाँ पे। इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर तीनों और चारों पार्टियाँ जो PDM की उधर एग्जिस्ट करती हैं, उनकी वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है, पहली दफ़ा सुन रहे हैं। निगरान हुकूमत के अंदर मेन स्ट्रीम पार्टियों के वज़ीर लगे हुए हैं। कोई होश नहीं है कि गवर्नमेंट किसने बनानी है वहाँ पे,
ना किसी को ये पता है इलेक्शन होना है या नहीं होना। अवाम दिन ब दिन मर रहे हैं और आप कह रहे हैं जाने दे रहे हैं। ये कौन जान देने जाता है स्कूल अपने, या मार्केट में कौन जान देने जाता है, या पॉलिटिकल रैली में जो वहाँ पे दर्स सुन रहे थे बैठ के, जो इस्लाम की बात करने गए थे उनको भी नहीं छोड़ा। ये वो आग है जो आपने 30-40 साल हो चुके हैं लगाई हुई है, लेकिन अब भी आपको समझ नहीं आनी। अब की जो रजीम है वो खुलेआम कह चुकी है कि पिछली रजीम ने गलती की। सिर्फ 3-4 महीने में समझ तो आ जाती है गलत हुआ, लेकिन जो उस वक्त गलत करता है उसका एहतसाब कौन करेगा? जिसने कहा कि 5,000 फाइटर मैंने सेटल करवाना है ला के खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, ताकि वो आम इंसानों को भेड़ बकरियों की तरह चीर फाड़ सकें, कौन एहतसाब करेगा उनका? जो चाय पी के आ गए, जिन्होंने कहा कि इससे बेहतरीन कोई हुकूमत यहाँ आ नहीं सकती, जिसने सिर्फ इस बात पे एंडोर्स कर दिया अफ़गानिस्तान की हुकूमत को कि वो इतनी प्रो इंडिया नहीं है जितना करज़ई था, तो अब ले लीजिए हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी के अगेंस्ट आप एक शख्स जो आपने वहाँ लगाना था। क्या मिला इससे आपको? कुछ भी नहीं। इकॉनमी जो है आपकी क्रम्बल कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे नहीं है, इलेक्शन का आपको नहीं पता क्या होना है क्या नहीं होना। तो जिस शख्स ने सेलिब्रेट किया था पहले तो उसका एहतसाब होना चाहिए। जिस शख्स ने मटीरियलाइज किया है इस तालिबान ड्रीम को, क्योंकि क्यों दाइश खुरासान के अगेंस्ट कार्रवाई नहीं हो सकती? बिकॉज तालिबान इज़ अ वीक गवर्नमेंट। वो कैसे आईसिस के को जो है वो स्ट्राइक डाउन करें, उनके हाइड आउट्स पे बॉम्बिंग करें, जबकि उनको डर है कि टीटीपी ने उनके साथ अलायंस कर लिया तो हमें फारिग कर देंगे अफगानिस्तान से। वो ऐसी हुकूमत को तो आपने सपोर्ट किया। बीच में उज़्बेकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, वो भी जो है वो हथियार उठा चुकी हैं आपके अगेंस्ट। और दाइश खुरासान की फ़ाइटिंग कैपेसिटी 4,000 फाइटर की है, 4,000 फाइटर्स उनके पास आ चुके हैं। और अब देखिए वो क्या करेंगे आपके साथ। क्योंकि क्लेम क्या है, टीटीपी क्या क्लेम करती है? वो ये क्लेम करती है कि सबसे पहले तो जो फाटा को मर्ज किया है खैबर पख्तूनख्वा के अंडर, उसको रिवर्स करें, नंबर 1। नंबर 2, पूरे अफ़गानिस्तान की तरह पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज़ में शरिया लॉ होना चाहिए, पाकिस्तान का कानून वहाँ नहीं चाहिए हमें, ठीक है? और वहाँ पे एक इस्लामी हुकूमत का नफाज होना चाहिए, ये उनके मुतालिबात हैं। तो इसके बावजूद अगर होश नहीं किसी को आती और वो ये चाहता है कि ये पूरा खित्ता ही हाथ से निकल जाए, तो मर्ज़ी है आपकी। क्योंकि अगर ये चला गया और जिस स्पीड से वहाँ कैजुअल्टीज़ हो रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास हालात कंट्रोल करने के लिए कोई कैपेसिटी बचेगी नहीं। लेकिन आपका सारा स्ट्रेस इस चीज़ पे है कि अली वज़ीर क्या कह रहा है, मंजूर पश्तीन क्या कह रहा है। अगर वो ज़रा सा एहतजाज करें या कहीं बैठ जाए, उनको पकड़ लो, उनको उठा लो। उनके अगेंस्ट ये सियासतदान भी फ्रंट लाइन पे आके ट्वीट्स करेंगे, लेकिन जो अपने पेटी भाई हैं तालिबान, उनको सेलिब्रेट कर रहे थे। तो प्रायोरिटीज़ चेंज करनी पड़ेंगी। अगर तो आप वाकई सीरियस है तो नेशनल एक्शन प्लान का जो लॉलीपॉप दिया था आपने आज से 10 साल पहले, उसको मटीरियलाइज़ करें, उसकी एक एक शिक पे अमल करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, अफ़गानिस्तान से हर किस्म की ट्रेड का बॉयकॉट करें, वो आपके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर आप वाकई सीरियस हैं, किसी किस्म की ट्रेड उनसे नहीं होनी चाहिए जब तक वो अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के अगेंस्ट एलिमेंट से पाक नहीं करते। अगर तो आप वाकई सीरियस हैं, ये करके दिखाएं। ये चैलेंज है हर उस इंसान को जिसके पास ताकत है कि अफ़गानिस्तान से किसी किस्म की ट्रेड तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक वहाँ पर बैठे हुए जो लोग हैं वो स्ट्राइक डाउन नहीं करते इन ऑर्गेनाइजेशंस को। मैं जानता हूँ कि वहाँ पे ह्यूमन राइट सिचुएशन के लिए आप कहेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए, बट दिस हैज़ टू बी डन, क्योंकि वो लोग अफ़गानिस्तान के अवाम को भी मार रहे हैं। जहाज़ों से लटक के जो लोग गिर रहे थे अमेरिका के इनखला के बाद, वो यही देख रहे थे कि यही होना है कल को। तो ट्रेड बायकॉट करें, खुलेआम आकर कहें कि ये हमारी एक हॉस्टाइल जो है वो टेरिटरी है, वहाँ पर जो हमारे अगेंस्ट यूज़ हो रही है, ये हॉस्टाइल गवर्नमेंट है और इनके ख़िलाफ़ हमें एक्शन लेना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ ये है कि अपने अंदर यूनानिमस डिसीजन मेकिंग करें, तमाम पार्टीज़ को इकट्ठा करें और उनसे ये डिसीजन मेकिंग करवाएं कि तालिबान इज़ नो गुड फॉर अस, दे आर नॉट अ फोर्स फॉर गुड। कोई गुड बैड तालिबान नहीं है, ऑल तालिबान आर द सेम, आईसिस के इंक्लूडेड। तब आप एक कंसेंसस शो करेंगे और पश्तून अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पहला कदम लेंगे। वरना उससे पहले आप जो भी बात कर रहे हैं कि वहाँ मजम्मत करते हैं, नहीं होना चाहिए, आइंदा नहीं होगा, सीसा पिलाई दीवार बन जाएंगे, सब झूठ है। जब तक आप ये मेजर्स नहीं लेते, नेशनल एक्शन प्लान को एनफोर्स नहीं करते, एक एक शिक को मटेरियलाइज नहीं करते और वहाँ के अवाम को प्रोटेक्शन नहीं देते, रियासत एग्जिस्ट नहीं करती। क्योंकि रियासत का बुनियादी काम शहरी की जान का, ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ है। बहुत शुक्रिया। हाँ गाइस, तो जैसा हमने देखा, बिल्कुल भाई सैयद मुजम्मिल साहब के जो पॉइंट है वो ठीक है भाई,
क्योंकि चीज़ें ऐसे हैं कि उनके साथ ये पंगे लेना या उनकी जो एक मांगे हैं वो तो उन्होंने रखनी है, लेकिन इधर से यह है कि इतनी भी भाई पावर होनी चाहिए कि उनको रोक सकें या उनका कोई मुकाबला कर सके। लेकिन लास्ट दिनों से हम यही चीज़ें देख रहे हैं कि 1-1.5 साल से या 2 साल से ये बहुत ज़्यादा हैवी हुए हैं। इधर देख ले कि जितनी लास्ट 400 से ज़्यादा जानें जा चुकी हैं, लेकिन जो इस बार हुआ है ब्लास्ट उसमें देख ले वो एक छोटा सा बच्चा था भाई, 6 बहनें थी उसकी, तो उस बेचारे का क्या कसूर था। लेकिन हमारे जो एजेंसीज़ हैं, जो हमारे बंदे हैं या जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि ये जो इलेक्शन है वो कैसे होगा, कैसे जीता जाएगा, कैसे हराया जाएगा, कैसे क्या किया जाएगा, बस उनको इससे आगे कुछ नहीं पता। बाकी जो अगर हम ट्विटर या फेसबुक जो यूट्यूब पर न्यूज़ चैनल देखते हैं तो उन पर अभी लास्ट 3 दिन से यही चल रहा है कि चैनी जो एक्स मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या कोई आया हुआ है वो भाई इधर बस चल रहा है। 3 दिन से हेडलाइंस उसकी बनी हुई हैं। बाकी ट्विटर पर जाएं तो वहाँ इमरान खान पकड़ा नहीं गया, इमरान खान की पेशी है, इमरान खान ने टिकटॉक आईडी बना ली है। इनसे आगे हमें कुछ देखने को नहीं मिलता कि कुछ एक्टिविटी हो या कुछ हमें पता चले कि भाई कोई इधर स्टेप लिए जा रहे हैं उनके खिलाफ, लेकिन कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा। भाई ब्लास्ट हुआ है तो अभी पता नहीं कि आज फिर हो जाए, कल फिर हो जाए। ये चीज़ें अभी ना रोक रही हैं, ना कोई इनको रोकने वाला हमें को नज़र आ रहा है। इसमें कोई शक नहीं भाई। आप देखो ना, जिसने एक जश्न मनाए थे एक तालिबान की पावर के आने के, क्योंकि एक लोग बेचारे भी क्या करें, जो ये चीज़ें इन्होंने एक हैवी बनाए हुए हैं। अब लीडर जो है ना, जो इन्होंने बात करनी है वो इन्होंने यही समझना है कि ये बात ये सच कह रहा है, लिहाजा हम इसको ही फॉलो करेंगे, क्योंकि इनके पास अपनी एक सोचने की कोई कैपेबिलिटी नहीं कि इसका आगे रिजल्ट क्या होगा, हमें नुकसान क्या एक मतलब के उठाना पड़ेगा। तो इसी वजह से जब इमरान खान ने बोला कि उन्होंने जंजीरें तोड़ दी हैं और वो एक मतलब के एक जहादी कौम है वो आपको कश्मीर लेकर देगी, तो उसमें भी काफ़ी लोग इसके पीछे इसको फॉलो करने लग पड़े और बोलते थे कि एक हमारे पेटी भाई हैं, हम ज़रूर एक कश्मीर को फतह करेंगे उनके साथ मिलकर। लेकिन देखो एक रिजल्ट एंड पर क्या निकला कि वो इनके मतलब के अब खिलाफ एक्शन हो रहे हैं, और आज के नहीं हो रहा है, ये तो एक न्यूज़ में आते हैं ना एक बड़ी बड़ी चीज़ें कि अब ये मतलब कि ये वाक़या हो गया बड़ा, तो इसकी एक मतलब कि इन्होंने न्यूज़ कवर की या इसके पीछे अब ये एक मतलब कि देंगे अपनी स्टेटमेंट या कुछ हल्ला गुल्ला करेंगे। लेकिन जो एक बैकग्राउंड रियलिटी पर हो रहा है ना, मतलब कि छोटे छोटे वो तो एक हर रोज़ होते हैं, एक दिन भी नहीं गुजरता जहाँ पर एक KPK में या इधर कोई मतलब कि उन्होंने ऐसी चीज़ें ना की हो। लेकिन कोई भाई बंदा एक्शन लेने वाला ही नहीं है, कोई ऐसे मतलब कि रोकने वाले ही नहीं है, बस ऐसे थोड़ा सा एक हल्ला जुल्ला करते हैं और लोगों को बस यही बोलते हैं कि बस हो गई हैं चीज़ें, बस ठीक हो गई हैं। क्योंकि अब ये वाक़या अभी मतलब कि दरमियान में ही खड़ा है, तो इधर से इन्होंने आवाम पर एक और बोझ डालने के लिए इन्होंने 20-30 रुपए पेट्रोल मतलब के बढ़ा दिया कि लोगों का एक ख्याल ना थोड़ा सा चेंज हो, लोगों को अपनी पड़ जाए कि हम उधर की सोचें या अपनी खुद की सोचें। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि रियासत अभी देखा जाए तो कोई उसका इस साइड के ऊपर फोकस नहीं है कि हमने इस चीज़ को किस तरह ख़त्म करना, क्योंकि लास्ट कुछ महीनों से ये नारे तो इस चीज़ के लगा रहे थे कि भाई हमने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया, अब हमें कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे ये इलेक्शन करीब आया है तो साथ ही ये चीज़ें शुरू हो गई हैं। तो लेकिन जो वहाँ पे जो मतलब पार्टीज़ हैं वो भी इस चीज़ के ऊपर कह रही हैं कि जब तक इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं उस वक्त तक इलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह सैयद मुजम्मल साहब कह रहे हैं कि अगला जो है ना वो वज़ीर-ए-आज़म इसलिए जो है ना वो मुंतखब या सेलेक्ट किया जा रहा है निगरान के, जिसका मकसद ही यही हो कि इलेक्शन को रोकना है और उसको जो है ना वो एक लंबा लेके जाना है। जिस तरह पंजाब इलेक्शन इन्होंने अभी तक नहीं करवाया, वो जो कि 90 दिन के अंदर होना था, तो इसी तरह की पॉलिसी जो है ना वो अगले जो है ना वो मेन इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में भी करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने सही बात की है कि हमें जो है ना वो जो ट्रेड उनके साथ या जो वहाँ पे सिस्टम सारा उनके साथ चल रहा है उसके ऊपर एक दफ़ा नज़र जो है ना वो दुड़ानी चाहिए कि मतलब हमें उनको एक वार्निंग देनी चाहिए कि अगर आप इन चीज़ों को नहीं रोकते, ज़ाहिर बात है अफ़गानिस्तान से सारा कुछ हो रहा है और अफ़गानिस्तान से जो है ना वो रोक भी सकते हैं, लेकिन वो इस साइड के ऊपर आते ही नहीं है। और उसके ऊपर उन्होंने सही बात की है, क्योंकि अभी जो हमारे बहुत सारे जो
आर्डर है ना वो अफ़गानिस्तान के चल रहे हैं। हमारी जो मतलब ख़ासकर आप दे लें जो कपड़े से रेलिवेंट इंडस्ट्री है ना उसमें आप जो हमारे अपने पाकिस्तान के आर्डर वो नहीं पकड़ रहा है। सबसे ज़्यादा आर्डर जो है ना उन्होंने अफ़गानिस्तान के लिए हैं क्योंकि उनको वहाँ से डिमांड ही बहुत ज़्यादा। तो इसलिए ये बात सही है कि हमें उनको वार्निंग एक दफ़ा देनी चाहिए ताकि उनको भी थोड़ा बहुत एहसास हो। लेकिन ये कि ये पॉसिबल नहीं है। ज़ाहिरी बात है जो इधर का ताजर माफिया उसने ये चीज़ें किधर होने देनी है। और वो वह भी पंजाब में बैठे, पंजाब वालों को क्या लगे KP में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है या सिंध में क्या हो रहा है, उनको इससे कोई कंसर्न नहीं। उन्होंने सबसे पहले अपने वो पेट देखने लौरी जो बैठे हुए हैं। तो इसलिए थोड़ा सा जो है ना इन चीज़ों को तरफ फोकस करने की ज़रूरत जो हमें नहीं नज़र आ रहा कि गवर्नमेंट इस देखो ना जब भी ऐसी एक बड़ी चीज़ें होती है तो एक बड़ा इधर से जाता है और जाकर उनको बोलता है कि आप हमारे पेटी भाई हैं, लिहाजा आप ये चीज़ें एक मतलब के कंट्रोल करें। एक जैसे तरला नहीं लेते, मिलते करते हैं, उधर जाकर बैठकर उधर से वो बोल देते हैं। वो मुल्ला उमर का एक मतलब के पता नहीं बेटा है कि क्या वो चीज़ है कि हम तो ये चीज़ें कर ही नहीं रहे, ऐसी चीज़ें हो ही नहीं रहे। अब ये जब वाक़या हुआ है सबसे पहले उनके उधर से मतलब कि स्टेटमेंट आ गया कि हमें बहुत दुख हुआ है यार, एक मतलब के मासूम लोग इसमें एक चल बसे हैं, हमें बहुत दुख हुआ है। उधर से ये एक अफ़गानिस्तान से उठेंगे तो मतलब के आगे ईरान की तरफ निकल जाएंगे कि यार ये आप क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, हम तो दोस्त हैं। उधर जाके उनकी झोली में बैठ जाएंगे। एक विज़िट हमारे पीछे भी एक आर्मी एक मतलब के आर्मी साहब का हुआ है ना ईरान का, तो वो उधर जाकर मतलब कि इस चीज़ों को कंट्रोल करो। यार कंट्रोल क्या करना है, उनके मतलब के नई चीज़ें रुकती तो आप कुछ ऐसी चीज़ें करें जिससे उनको भी पता चले कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि हर आए दिन कोई ना कोई उधर ऐसी चीज़ें हो जाती है KPK में कि मासूम लोग बेचारे एक मर रहे हैं और मतलब के ऊपर से कोई बंदा सुनने वाला नहीं है, कोई जानने वाला ही नहीं है। लेकिन ये कि अब देखते हैं भाई कि ये चीज़ें रुकनी तो नहीं। खैर तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।